हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं यूनिट नंबर 1 जो कि कार्बोहाइड्रेट है बायोकेमिस्ट्री का। उसमें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब हम लोग देख लिए हैं। हम देख रहे थे मेटाबॉलिज्म में बहुत सारा साइकिल पाथवे था जो कि आपको जानना जरूरी था, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हमें इससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर दिया है आज के वीडियो में, वो मैं कवर कर दूंगी। और नेक्स्ट जो ये सब बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, इसको मैं कवर कर दूंगी और फिर 1 शॉर्ट वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वाला। तो चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। तो मैं जब भी आपको समझाती हूँ तो ट्रिक देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप याद रख सकें। तो उसमें क्या है कि आप ये ट्रिक से आसानी से याद रख पाइएगा। तो ट्रिक क्या है हमारा, लालू के फ्रेंड गौरव और सौरभ या फिर सूर्या, जो भी आप लिखना चाहे मिलेगा आपको ये ट्रिक, आप मिला पाइएगा। अगर तुमको यह नौकरी चाहिए तो इस यह नंबर पे डीएम करो। किसी को नौकरी चाहिए तो नंबर पे डीएम करो। ये बहुत ही फनी ट्रिक है। और इसमें कौन कौन सा हम यूज़ करेंगे, लालू करेंगे, फ्रेंड करेंगे, गौरव करेंगे, सूर्या करेंगे और डीएम करेंगे। इसी से हमारा डिजीज होगा। तो सबसे पहले लालू से हमारा आएगा लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसको में कि क्या होता है इसमें कि डिफेक्ट इन एंजाइम लैक्टेज, जो कि जब लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज जो हमारे मिल्क में पाया जाता है उसको एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है। लेकिन इसका अगर डिफिशियंसी हो गया तो फिर वो लैक्टोज जो है हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। तो यही है लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। आपको बस थोड़ा थोड़ा ही जानना है, क्योंकि ये हो सकता है शॉर्ट में आए या फिर 2 नंबर में 1 नंबर में आ जाए। बस आपको लिख देना है। फिर फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस, जो कि हम लोग फ्रेंड देखे थे लालू के फ्रेंड, तो उसमें एफ से क्या आएगा, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। तो इसमें क्या होगा, ये जो एंजाइम एल्डोलेज एंजाइम होता है उसका इसमें डिफिशियंसी हो जाता है, जो इसको हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि जन्म से ही रहता है, जो कि काउज इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेटेज, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया, वॉमिटिंग, हेपेटिक फेलियर एंड जॉन्डिस। देखिए इसमें कुछ नहीं है, देखिए क्या बोल रहा है। एक ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस था हमारा, फ्रुक्टोज 1,6 जो था इस प्रोसेस में जहाँ पे टूटा था, यहाँ पे एल्डोज एंजाइम ही लगा था, तब जाके ये दोनों में ये टूट पाया था। लेकिन यहाँ पे एल्डोज एंजाइम का इस जो डिसऑर्डर है इसमें जो है वो कमी हो जाता है। तो फिर फ्रुक्टोज 1,6 जो है वो एक्यूमुलेट होने लगा हमारे बॉडी में। और अगर एक्यूमुलेट हो रहा है, ये प्रोसेस हमारे बॉडी में नहीं चलेगा तो एटीपी हमें नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण ग्लूकोज तो एक्यूमुलेट हो जा रहा है, तो ग्लूकोज का कमी भी हो सकता है, जिसके कारण हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। और इसको एक और से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे होता क्या है कि कई ग्लाइकोनियोजेनेसिस से कई सारा जो हमें ग्लूकोज मिलता है, तो उसमें भी ये फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट हमें हेल्प करता है। तो इसका अगर कमी हो जाएगा तो ग्लूकोज का हमारे बॉडी में कमी हो जाएगा, तो इसका सिम्टम्स क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया, वॉमिटिंग, हेपेटिक फेलियर एंड जॉन्डिस हो सकता है। तो ये इसी चीज़ में आप चाहे तो इसको जितना एक्सटेंड करके लिख सकते हैं। और अगर आप बीएससी नर्सिंग में आए हैं ना, तो आपको यही आना चाहिए कि अगर कुछ थोड़ा सा उसके बारे में जाने और एक्सटेंड करके लिख पाए। और यही मैं आपको बस बताने समझाने की हर वीडियो में मेरा कोशिश रहता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और हर एक पॉइंट को जानिए, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, हम एक नर्स हैं, हमें एक सब चीज़ अच्छा से जानना है ताकि हम अच्छा केयर दे सके, एक अच्छा नर्स बन सके। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है वो ग्लैक्टोसेमिया, जो कि अगर मैं ट्रिक से आपको बताऊं तो जहाँ पे गौरव के लालू के फ्रेंड जो गौरव था, वो गौरव का नाम क्या है, ग्लैक्टोसेमिया। तो आपको मज़ा भी आ रहा होगा। ग्लैक्टोसेमिया में क्या होता है कि डिफेक्ट एंजाइम इन ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइड ट्रांसफेरेज, जिसका रिजल्ट इस एंजाइम का कमी हो जाता है, इसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो क्या होगा इससे रिजल्ट, इसका क्या होगा, डाइवर्जन ऑफ ग्लैक्टोज टू प्रोड्यूस ग्लाइसिटॉल विच हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ कैटारेक्ट। इसका अगर कमी होगा ना तो वो एक कैटारेक्ट को लीड करेगा। नेक्स्ट अगर चलते हैं, जो कि हमारा बचा है सौरभ और डीएम स्ट्रिक का, तो ध्यान रखिएगा। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो जो हमारा गौरव या फिर यहाँ पे
सौरव या फिर जो सूर्या था तो उससे ग्लाइको सूर्या हो जाएगा हमारा। आप डिसऑर्डर का नाम याद रखिएगा उस ट्रिक से। इसमें क्या होता है, द कॉमनेस्ट काउज ऑफ ग्लूकोज एक्सक्रिएशन इन द यूरिन। ग्लाइकोसूरिया तो आपको भी पता होगा कि यूरिन में ग्लूकोज का आना, ये दो तरह से आ सकता है। एक रीनल ग्लाइकोसूरिया कि मतलब यूरिन में ग्लूकोज का आना, और एक एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू स्टूल में ग्लूकोज का जाना, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। फिर जो है डायबिटिक मेलाइटस, जो कि हम लोग डीएम करो तो वहाँ पे देखेंगे, ये भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है। इसमें क्या होता है, ब्लड में इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोज लेवल, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। और ये आपके सिलेबस में, तो इसको मैं अच्छे से कवर भी करूँगी एक सेपरेट वीडियो में, और वन शॉट वीडियो रहेगा उसमें भी कवर मैं कर दूँगी। तो इसको 2 टाइप्स में ये किया गया है, टाइप 1 और टाइप 2। इसको बोला जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस, मतलब कि इसमें जो है इंसुलिन का कमी हो जाता है, जो कि ज़्यादातर जुवेनाइल मतलब बच्चों में देखा जाता है ये डायबिटीज़। टाइप 2 में क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। ऐसा नहीं है कि इसमें इंसुलिन ही कम होगा तो डायबिटिक मेलाइटस होगा, और भी जो भी खान पान है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, उससे भी डायबिटिक मेलाइटस होने का चांसेस रहता है। ज़्यादातर एडल्ट में पाया जाता है। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर था। और भी आपको देखना होगा, क्योंकि ये भी ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का स्टोर किया जा रहा था, जो कि मैं आपको एग्जांपल से समझाई थी पहले वाला वीडियो देखेंगे तो, कि जैसे कि हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है तो हम जो बैंक में स्टोर करते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी के पास ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है मसल और लीवर में, ताकि आगे अगर हमको चाहिए, जैसे कि फास्टिंग में हमको चाहिए एनर्जी, तो वो यूज कर सके। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज जो हो रहा है उसी में कोई डिफेक्ट या डिजीज हो जाए तो कौन कौन सा उसमें डिजीज आता है, इसको हम लोग ट्रिक से ही देखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि इससे भी आपको वेरी शॉर्ट 1-2 नंबर में पूछ जाए कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग याद करेंगे, कोरी एंड मिस्टर हर्ष वॉन द पीएम। इन लोग जो है पीएम के लिए, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर के लिए मतलब बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस आपको याद रखना, कोरी एंड मिस्टर हर्ष वॉन द पीएम। कोरी से क्या आएगा, कोरी डिजीज, जिसको फॉर्ब्स डिजीज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हो सकता है आपसे 1 नंबर में भी क्वेश्चन ये पूछ दे, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसमें एमाइलो अल्फा 16 ग्लूकोसिडेज साइडेज एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसको डी ब्रांचिंग एंजाइम भी बोलते हैं। और फिर एंड से आएंगे एंडरसन डिजीज, जिसमें ग्लाइकोसाइल 4-6 ट्रांसफेरेज एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसको ब्रांचिंग एंजाइम बोलते हैं। अब आपको याद और सिंपल में बनाने के लिए बोलती हूँ, ए एंडरसन डिजीज और बी से ब्रांचिंग एंजाइम की कमी, तो हो जाएगा ए बी, आप ध्यान मतलब याद रख पाइएगा। और सी से कोरी डिजीज, और कौन से एंजाइम की कमी हो रहा है, डी ब्रांचिंग एंजाइम। इसको डी ब्रांचिंग एंजाइम बोलते हैं, जो एमाइलो 1 जो भी अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो हमारा एमआर है मिस्टर, उससे एमसी अर्ल्स डिजीज है, जिसमें कि मसल्स ग्लूकोजेन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की कमी हो जाती है। और हर्ष डिजीज, जो कि हर्ष है, हर्ष में डिजीज, इसमें क्या कौन सा एंजाइम की कमी होती है, लीवर ग्लाइकोजेन फॉस्फेट। इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। एम से आदमी, मैन आप याद रखिए, और उसको क्या ज़्यादा पसंद होता है, मसल्स उसको बॉडी पे पूरा चाहिए। तो आपको ध्यान रहेगा कि मैन को मसल चाहिए, तो मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम की कमी रहती है। हर मतलब आप यहाँ पे वुमेन ले सकते हैं, गर्ल ले सकते हैं, उनको ब्यूटी से ज़्यादा पसंद, ब्यूटी ज़्यादा मतलब उनको चाहिए होता है। तो वो ब्यूटी, अगर लीवर हमारा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और मेटाबॉलिज्म जिसका अच्छा होगा ना उसका ब्यूटी अच्छा होता है। तो उससे आप बस कोरिलेट कीजिए, जितना आप कोरिलेट करके पढ़िएगा ना, भूलने की चांसेस कम होती है। और ये सब जितना ट्रिक से आप याद कीजिए, और उसके लिए आप मेरा चैनल देख सकते हैं, जो कि मैं भर भर के ट्रिक देती हूँ आपको, कैसे एक इमेजिन वे में आपको पढ़ाना ही नहीं, याद भी करवाना है, कैसे आप यूनिवर्सिटी में लिखिएगा वो भी मैं बताती हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया। फिर वॉन गिर्क डिजीज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम की कमी से होता है, और इसको आप बस ये दोनों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब ये है भी नहीं कि वॉन गिर्क डिजीज किसके डिफिशियंसी से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी से। फिर तरुई डिजीज, जो कि इससे आप रिलेट करते जाइएगा कि वॉन से वॉन गिर्क आया था, और 10 से फिर तरुई डिजीज आएगा, जिसमें फॉस्फोफ्रुक्टेज काइनेज एंजाइम की डिफिशियंसी हुई। फिर पीएम से क्या आएगा, पॉम्प डिजीज,
जिसमें कि लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम की कमी हुआ, जिसे एसिड माल्टेज भी बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप कैसे याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए पॉम्प डिजीज है और इसमें कौन सा माल्टेज का कमी हो रहा है। तो यहाँ पे भी एम आ रहा है, यहाँ पे भी एम आ रहा है। तो आपको ये याद करना बहुत ही आसान होगा, बस 1 से 2 बार आप पढ़िए और जैसे जैसे मैं बताऊँ उसको कोरिलेट कीजिए। यही पढ़ने का सही तरीका है, यही याद करने का तरीका है। तो आपको मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटाबॉलिज्म से आगे चल के पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, उसको मैं फिगर से समझाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।